हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की बोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। इंडिया के संदर्भ में एक और एपिसोड। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नाम नहीं लूंगा, जिनके सीईओ इंडियंस हैं। जी हाँ, सब अमेरिका बेस्ड है। बड़ी बड़ी दुनिया की नंबर 1 कंपनी, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अगर टॉप 10 को आप देखेंगे तो शायद उसमें 3-4 तो इंडियन सीईओ मिल जाएंगे। और हम लोग बड़े खुश होते हैं कि देखिए, दुनिया की 4 सबसे बड़ी कंपनियों के जो सीईओ हैं वो हिंदुस्तानी हैं। वो जब इंडिया आते हैं तो उनको सर आंखों पे रखते हैं, गले लगाते हैं, बड़े बड़े इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्टों से मिलने जाते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, प्रधानमंत्रियों से भी मिलते हैं, मुख्यमंत्रियों से मिलते हैं। हमें लगता है कि वो वहां पे कामयाब हो गए हैं तो हमारे हीरो हैं। चलिए मान लीजिए हीरो ही सही, पर अमेरिका तो एक बनिया है, ट्रेडिंग कंट्री है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो सारे सीईओ हिंदुस्तान भी आते रहते हैं, कई बार तो साल में 3-3, 4-4 चक्कर काटते हैं, बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स देंगे 5 स्टार होटल्स में, मिलेंगे लोगों से, इन्फ्लुएंशियल लोगों से बात करेंगे और उनसे कहेंगे देखिए दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और हम ये कर रहे हैं और हम वो कर रहे हैं। वो इंडिया में आपसे मिलने आते हैं क्यों? क्योंकि उनकी रूट्स यहां पर है ना, उसके लिए मिलने नहीं आते हैं। अब मैं आपको पते की बात बताता हूं। इन लोगों को उन बड़ी कंपनियों का सीईओ जानबूझ के बनाया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी काबिलियत कम है, मैं नहीं, उसमें काबिलियत पर शक नहीं कर रहा हूं, काबिल हैं वो, लेकिन हो सकता है उनके साथ कुछ और भी काबिल हो दूसरे देशों के, लेकिन जानबूझ के उनको बनाया गया ताकि ट्रेडिंग कंट्री में जो ट्रेडिंग कंपनियां हैं उन्हें सिर्फ बिजनेस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। वो सीईओ भारत आते हैं बिजनेस करने के लिए, वो सीईओ आते हैं भारत में अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए और सर्विसेज को बेचने के लिए। उन्हें सिर्फ भारत से इतना ही प्यार है कि भारत उनका देश है, लेकिन वो भारत को कुछ देने नहीं आते हैं, भारत से कुछ लेने आते हैं। आप मुझे बताइए कि उन सारे सीईओज ने कभी हमारे हिंदुस्तान में अभी इतना पेंडेमिक फैला, कुछ हुआ, कोई दान दिया उन्होंने अपनी ओर से? कोई सहायता की उन्होंने? क्या कोई पैसा दिया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में या महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में कुछ पैसे दिए उन्होंने? क्या नहीं, नहीं देंगे साहब। वो बिजनेसमैन है, वो इंडिया आते हैं अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। उनको यूज किया जाता है क्योंकि वो 135 करोड़ के इस देश के हिंदुस्तानी चीफ है उन कंपनियों के, तो एक इमोशनल कॉर्ड जोड़ते हैं और हम समझते हैं बहुत बड़े हैं, लेकिन वो यहां पर अपनी कंपनी के लिए आते हैं, उसके बिजनेस के लिए आते हैं, वो हमारे लिए नहीं आते हैं। वो अपनी कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए यहां पे आए हैं, अमेरिका का बिजनेस बढ़ाने के लिए यहां पे आते हैं, इंडिया का बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं आते हैं। सच है ये। उनसे पूछो तुमने इंडिया के लिए आज तक क्या किया? कोई एक विजिबल फेस है? नहीं। इंडिया में विजिबल फेस नजर आते हैं, बहुत बार अजीज प्रेम जी का नाम नजर आता है जो विप्रो के चीफ हैं। वो तो दानवीर कर्ण है, वो तो जितना वो करते हैं कोई नहीं करता है, और बाकी बहुत सारे इंडिया के लोग हैं जो करते रहते हैं, लेकिन मैंने नहीं सुना कि वो जो बड़े बड़े सीईओ जो कंपनियां हैं वो भारत के लिए कुछ कर रही हैं। नहीं, अमेरिका बनियों का कंट्री है, ये बनियों की कंपनियां हैं, ये यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आती हैं, ये यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचने के लिए आती हैं, ये यहाँ पे कोई इमोशनल कॉर्ड खेलने के लिए नहीं आती। इमोशनल कॉर्ड खेलती है लेकिन बिजनेस के लिए, माल बेचने के लिए, आपसे कुछ खरीदने के लिए नहीं साहब। इस गलतफहमी में आप मत रहिए। उनका सारा टाइम उनकी अपनी कंपनियों को प्रमोट करने में जाता है, उनकी जो सो कॉल्ड मैकेनिज्म है उनको प्रमोट करने में जाता है, उनके जो बिजनेसेस हैं, जो प्रॉफिट है, उनको प्रमोट करने में जाते हैं। वो इंडिया में आके इंडिया की कंपनीज को प्रमोट नहीं करते, इंडिया की कंपनीज के प्रॉफिट को प्रमोट नहीं करते, इंडिया के इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करते। उनका एकमात्र उद्देश्य है इंडिया से बिजनेस लेना, इंडिया को माल बेचना। ये हकीकत है जिसे शायद हम कभी कभी आंखें बंद करके ना समझते ही नहीं कि हो क्या रहा है। हम ऊपरी चमक देखते हैं और हम सोचते हैं कि बड़े बड़े दुनिया के जो दूसरे भी सीईओज हैं, अमेरिकन सीईओज हैं, वो भारत की बड़ी तारीफ करते हैं। साहब,
जिसे अपना माल बेचना होगा तारीफ तो करेगा ना। ये तो पुराना सिद्धांत है, मार्केटिंग का पुराना सिद्धांत है ये। आपको किसी को माल बेचना है तो आप उनकी तारीफ करोगे ना, तो आप तो बहुत बेहतरीन आदमी हो। वो जब इंडिया में आके साल में 6 चक्कर काटते हैं और कई तो फाउंडेशन भी बना के बैठे हुए हैं कि हम आपको पैसे देंगे, इसके लिए एड्स के लिए पैसे देंगे, इसके लिए पैसे देंगे, उसके लिए पैसे देंगे, हम $10 मिलियन दे देंगे, हम आपको $20 मिलियन देंगे, ये आपको हम सहायता कर रहे हैं, $5 मिलियन यहाँ दे रहे हैं। साहब 5-10 मिलियन डॉलर लेके और उसके बाद वे 100 बिलियन डॉलर के माल बेच के जाते हैं वो। ये हकीकत है, ये सच है। इस सच को हम हिंदुस्तानी पढ़ते नहीं। नाम मैंने किसी का नहीं लिया, आप पहचान गए होंगे। ये दुनिया सिर्फ बिजनेस पे चलती है और वो जो सीईओज यहाँ आते हैं वो अपनी कंपनी के लिए आते हैं, वो इंडिया को प्रमोट करने के लिए, इंडिया को प्रॉफिट देने के लिए नहीं आते हैं। दैट इज द ट्रुथ, द अल्टीमेट ट्रुथ। धन्यवाद।